नमस्कार। मैं प्राध्यापक युवराज राजाराम मोळे, श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय माजलगांव, जिला बीड। छात्रों, मैं आज आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष का प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रश्नपत्र में से व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन की चर्चा आज की तासिका में आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों का हिंदी विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुरू में पत्र लेखन की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने व्यावहारिक पत्र लेखन की भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूं। वैसे कहा जाता है कि पत्र लेखन मानव सृष्टि के साथ ही धीरे धीरे निर्माण हो गया है। हमने सुना है कि पहले कबूतरों के जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किया जाता था। धीरे धीरे कबूतर की जगह व्यक्ति ने ली और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और अंग्रेज़ों के काल में तो उन्होंने पत्राचार के लिए, लेन देन के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था का निर्माण किया हुआ दिखाई देता है। अब वर्तमान काल में अगर आप देखते हैं तो वर्तमान काल में पत्र की जगह तो ईमेल ने ली है, ऐसा दिखाई देगा। छात्रों, सबसे पहले पत्र लेखन देखते समय पत्र की परिभाषाओं को देखना बहुत अनिवार्य है। यहाँ मैंने 2-3 परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। उसमें से पहली परिभाषा इस प्रकार है कि पत्र किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार है कि पत्र व्यवहार का मूल मनुष्य की सामाजिकता में है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कारण अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का इस्तेमाल शुरू से किया जा रहा है। एक और परिभाषा है, मनुष्य पत्र द्वारा अपनी मनोवृत्ति, विचारधाराएं, प्रगति, उसके कार्यक्रम, आचार विचार, व्यवहार, रीति नीति, अभिलाषा, स्वार्थ, परमार्थ, मनोगत, जीवन की कठिनाइयाँ आदि भी पत्र में व्यक्त करता है। इस प्रकार 3 परिभाषाएं हमने पत्र की देखी, जिसमें पत्र से तात्पर्य हम समझ सकते हैं। पत्राचार वैसे संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है, ऐसा भी अगर कहा तो उचित होगा। हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावहारिक पत्र लेखन देखना है। व्यावहारिक पत्र लेखन का स्वरूप और उसकी विशेषताओं को भी हमें देखना अनिवार्य है। मैं समझता हूँ कि व्यावहारिक पत्र लेखन के अंतर्गत या व्यावसायिक पत्र लेखन के अंतर्गत जो पत्राचार किया जाता है, उसके अंतर्गत स्वरूप और बाह्यगत स्वरूप दोनों को भी विशेषताओं के अंतर्गत देखना आवश्यक है। जिन विशेषताओं में प्रभावशीलता, विनम्रता, संक्षिप्तता,
पूर्णता, स्पष्टता, शुद्धता, संबंधता, सरलता, मौलिकता और स्वच्छता, ऐसी कुछ विशेषताएं व्यावहारिक पत्र लेखन के अंतर्गत दिखाई देती है या पाई जाती है। और इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही व्यावहारिक पत्र लेखन करना या व्यावसायिक पत्र लेखन करना आवश्यक है। वैसे पत्रों के कुछ प्रकार सबसे पहले देखना अनिवार्य है। पत्रों के कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। पहला है निजी या वैयक्तिक पत्र, दूसरा है व्यावहारिक पत्र और तीसरा है सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र। निजी पत्राचार हम समझते हैं कि जो पत्राचार अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, मित्र परिवार आदि को जो हम पत्र या खत लिखते हैं वह है निजी या वैयक्तिक पत्र। निजी या वैयक्तिक पत्र से हम सभी परिचित हैं, परंतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो व्यावहारिक पत्र है इसकी परिभाषाओं को भी आपको परिचित करना है। जो परिभाषा इस प्रकार की है कि जो पत्र व्यापार व्यवसाय के संदर्भ में लिखे जाते हैं वे व्यावहारिक पत्र कहलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है पूछताछ, आवेदन, आदेश, शिकायत, बीमा, बैंक परिवहन के अंतर्गत ये पत्राचार किए जाते हैं। वैसे व्यावहारिक पत्र को हम कार्यालयीन पत्राचार भी कह सकते हैं, जो जहां हम काम कर रहे हैं या जहां हम काम करना चाहते हैं ऐसे कुछ कार्यालयीन पत्राचार व्यावहारिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यावहारिक पत्र का एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पत्र कैसे लिखते हैं, तो शुरू में हम देखेंगे कि बच्चों ये पत्राचार लिखते समय सबसे पहली बात है कि इसमें तिथि का होना बहुत आवश्यक है। जो पत्र हम लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसमें सबसे प्रमुख बात है तिथि। तिथि के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो तारीख, सबसे पहले तिथि लिखना आवश्यक है। बाद में जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका पता, जिसमें हम सेवा में लिखकर ये पता लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि प्रधानाचार्य खुलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई को हम पत्राचार कर रहे हैं। पता लिखने के बाद यानी प्रति में जिसको हम पत्र भेजते हैं, जिसको कार्यालयीन पत्राचार में या व्यावहारिक पत्राचार में सेवा में ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रति में या भेजने वाले का पता लिखने के बाद हम विषय को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने विषय लिखा है वाणिज्य विषय के सहायक प्राध्यापक हेतु आवेदन पत्र। अब विषय तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु विषय प्रस्तुत करने से पहले या करने के साथ साथ हमें इस विषय का संदर्भ भी देना व्यावहारिक पत्राचार में आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने यहाँ संदर्भ दिया है कि दैनिक लोकमत में 2 सितंबर 2017 में प्रकाशित आपका विज्ञापन कि मैं जिस जगह के लिए, जिस कार्य के लिए नौकरी करना चाहता हूं, उसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूं, तो उसका संदर्भ और विषय पत्राचार की प्रस्तुतिकरण में देना आवश्यक है। उसके बाद महोदय यह शब्द लिखकर पत्राचार की शुरुआत की जाती है। महोदय से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को संबोधन के रूप में
महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और महोदय के बाद जो पूरा पत्राचार है वो पत्राचार 2 परिच्छेदों में, जिस विषय के बारे में आप पत्र लिख रहे हैं वो पूरा पत्र 2 परिच्छेदों में आपको लिखना आवश्यक है। पत्र पूरा होने के बाद धन्यवाद या धन्यवाद सहित ऐसा शब्द प्रयोग करके पत्र को हम पूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद बहुदीय, जैसे हम अपना विश्वासु मराठी में लिखते हैं, उस प्रकार आपका विश्वास भाजन या भवदीय ऐसे शब्द प्रयोग करके उसके नीचे जो व्यक्ति खत लिख रहा है उसका हस्ताक्षर करके उसका नाम लिखना अनिवार्य है। उसके बाद पत्र पूरा होने के पश्चात साथ में या संलग्न में ऐसा शब्द लिखकर पत्राचार के साथ जो कागजात हम जोड़ रहे हैं उसकी प्रतिलिपि यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक आंकड़ा परिचय पत्र, यानी अपना वैयक्तिक जानकारी जो है बायोडाटा जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, या जीवन परिचय या परिचय पत्र। और दूसरा है अंक की प्रतिलिपि, जो हमारे मार्कशीट है जिसको हम कहते हैं अंक की प्रतिलिपि, वो पूरी प्रतिलिपि यानी झेरॉक्स हम उसके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ देखेंगे कि जो सरकारी पत्र लिखा जाता है वो किस प्रकार होता है। अभी हमने व्यवहारिक पत्र भी देखा, और किसी सरकारी कार्यालय में अगर कोई पत्र भेजना है तो वो पत्र किस प्रकार भेजते हैं, इसका भी एक नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सरकारी पत्र यानी जो पत्र शासन विभाग के व्यक्ति द्वारा दूसरे शासन विभाग अथवा व्यक्तियों तक या संस्थाओं तक लिखे जाते हैं, वे सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र कहलाए जाते हैं। जैसा कि ये पत्र लिखते समय सबसे पहले भारत सरकार और जो मंत्रालय, जिस मंत्रालय से हम पत्राचार कर रहे हैं उस मंत्रालय का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ शिक्षा मंत्रालय, और पत्र संख्या, जो हम पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भेज रहे हैं उस कार्यालय की पत्र संख्या, यानी इसको हम इनवर्ड आउटवर्ड कार्यालयीन भाषा में हम कहते हैं आवक जावक, ऐसी पत्र संख्या भी वहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि कोई दोबारा नया आने वाला पत्र उस पत्र संख्या का संदर्भ देकर उसका उत्तर दूसरा कार्यालय प्रस्तुत करता है, या हमें अगर उस कार्यालय से दोबारा उत्तर प्रस्तुत करना है तो उस पत्र संख्या का संदर्भ देकर हम पत्राचार कर सकते हैं। इसलिए पत्र संख्या की नितांत आवश्यकता होती है। सरकारी पत्राचार में अहम बात एक खास होती है, वो ये है कि इस पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। जैसे कि हम घरेलू पत्राचार में प्रति में हमारे मित्र या सहेली जो भी है या माता पिता उसका सीधा नाम लिख लेते हैं, लेकिन यह सरकारी पत्राचार में जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है उसका पहले पता लिखना आवश्यक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है प्रेषक भारत सरकार, यानी भारत सरकार की ओर से ये पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसके बाद सेवा में, यानी प्रति में जिस प्रकार हम कहते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसमें सेवा में उसका पता आ जाता है। सहायक महानिदेशक हिंदी, दिल्ली प्रशासन दिल्ली, यानी भारत सरकार किसे पत्र भेज रहा है, सहायक महानिदेशक दिल्ली प्रशासन को एक खत भेज रहा है। इसके बाद सेवा में यानी प्रति में पता लिखने के पश्चात विषय का होना अनिवार्य है। विषय बीचों बीच, पत्र के बराबर बीचों बीच विषय का प्रस्तुतिकरण होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने हिंदी कक्षाओं का पुनर्गठन ये विषय प्रस्तुत किया है। इसके बाद महोदय लिखकर, ये शब्द लिखकर परिचित करके जो आपको लिखना है, जैसे कि मैंने यह प्रस्तुत किया, मुझे उक्त विषय पर कहने का निर्देश हुआ है कि जो भी आपको खत में लिखना है किस विषय पर, जैसे कि हिंदी कक्षाओं का पुनर्गठन करना है या जो भी जानकारी लिखनी है वह पूरे परिच्छेद में आप लिख सकते हैं। और इस संदर्भ में
यदि आपको कुछ कठिनाई या अनुभव हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। ऐसा अंततः वाक्य प्रस्तुत करके ये पत्र संख्या डालकर ये पत्र पूरा किया जा सकता है। और अंततः बहुधीय यानी जो अधिकारी पत्र भेज रहा है, आपका विश्वासभाजन जिसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में दूसरा शब्द बहुधीय ऐसा प्रयोग किया जाता है। उपसचिव भारत सरकार यानी भारत सरकार का उपसचिव ये पत्र दिल्ली सरकार को भेज रहा है, ये इस पत्राचार के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके बाद मैंने अर्ध सरकारी पत्र का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र के बारे में मैंने लिखा है कि सरकारी अधिकारियों के बीच विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से लिखा जाने वाला पत्र यानी अर्ध सरकारी पत्र है। ये पत्र लिखते समय भी सबसे पहले पत्र संख्या लिखना आवश्यक है, बाद में मंत्रालय का नाम और सरकार का नाम। ये तीन बातें सबसे पहले पत्र के बाईं ओर लिखा जाना आवश्यक है। इसके नीचे तिथि का होना आवश्यक है, यानी डेट जिसको हम मानते हैं, तारीख जिसको हम कहते हैं। तारीख लिखने के पश्चात चौथा मुद्दा आ जाता है। इसके अंतर्गत सिर्फ मैंने मुद्दों का प्रस्तुतिकरण किया है। चौथा मुद्दा है संबोधन, यानी जैसे कि महोदय महोदया, ये संबोधन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और बाद में पांचवा मुद्दा है विषय, यानी आवश्यक अगर है तो यहाँ पर शीर्षक देना आवश्यक है। और छठी बात ये होती है कि विषय वस्तु, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं वो विषय वस्तु यहाँ प्रस्तुत करने आवश्यक है। सातवां मुद्दा है स्वनिर्देश, या जिसको हम अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, उस अधिकारी के हस्ताक्षर अंततः, और प्रेषिति यानी प्रेषिति में जो पत्राचार कर रहा है व्यक्ति, उसका पता प्रेषिति के अंतर्गत अर्ध सरकारी पत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के व्यावहारिक पत्र लेखन के अंतर्गत व्यावहारिक पत्र लेखन का नमूना, पत्र के प्रकार और व्यावसायिक पत्र, व्यावहारिक पत्र और सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र, ऐसे 4 पत्र के प्रकार मैंने आज की इस तासिका में आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि विषय को लेकर आपके मन में कोई कठिनाई हो तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पत्राचार की जानकारी के लिए आपको बार बार ये पत्र लेखन करना आवश्यक है, क्योंकि इनके अंतर्गत जो छोटी मोटी बातें या मूलभूत बातें होती है उनका परिचय आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब इसका बार बार आप इस पत्र को लिखेंगे। फिर भी मुझे अगर लगता है कि इसके बारे में कोई आपके मन में, छात्रों को मन में द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत ये पत्राचार का विषय आपके लिए रखा गया है, इसके बारे में अगर कोई आपको कठिनाई हो तो अगली तासिका में इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। धन्यवाद।